हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका मैथ। सीटेट में मैथ किस तरीके की आती है, किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन होते हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर कम होते हैं, कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मैथ का पोर्शन अच्छा नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आज हम सीटेट की मैथ के विषय में बात करने वाले हैं, किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये वाले पूछे जा चुके हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, सॉल्व करेंगे 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक रेक्टेंगल को, आयत को 4 इक्वल रेक्टेंगल यानी 4 समान आयतों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक दोस्तों आपका ये क्या है, रेक्टेंगल हमने मान लिया, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर और ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। इसको 4 समान आयतों में विभाजित कर लिया। तो 4 समान आयतों में इस तरीके से विभाजित करेंगे ना, ये आपके 1 और 2, ये आपका तीसरा और ये चौथा, 4 आयत हो गए। अब देखिए यहाँ अगर हमने बराबर बराबर कट किया तो ये वाली इधर की 5 हो जाएगी आपकी, और इधर की अगर हम बात करें तो ये 4 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 8 थी तो आधी 4 हो जाएगी। अब 5 4 5 4 यानी 5 4 के सारे आपके रेक्टेंगल छोटे वाले बनेंगे, ठीक है। 5 जिनकी लेंथ और 4 ब्रीथ होगी। तो यहाँ से अब क्या होगा, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। छोटे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, L आपकी 5 और B आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या है 4 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है दोस्तों आयत का, 2L + B, यानी अगर हम कहें कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दें और उसका डबल कर दें तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो 5 + 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो छोटा आयत होगा उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक 4 अंकों की संख्या में समय स्थान पर 0 है। दहाई के स्थान पर अंक जो है वो इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, जबकि हजारवें स्थान पर जो अंक है इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है। संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक 4 अंकों की संख्या जो है उसमें समय स्थान पर 0 है। तो इसमें देखिए 100 प्लेस कौन सा होता है, 1s 10s 100 1000, इतना तो हम बेसिक चीज़ जानते हैं। तो इसमें देखिए 100 पे 0 है, इसमें भी 100 पे 0 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन ही गलत है। 3 में से चेक करना है। अब क्या है, दहाई के स्थान पर जो अंक है इकाई के स्थान से 2 गुना। तो देखिए पहला ऑप्शन जब देखेंगे तो 3 गुना है ना, 2 3 6, 2 3 6, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन 2 गुना है। यहाँ देखिए 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, लेकिन इस वाले बी वाले ऑप्शन में 2 लिखा है दहाई पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो निश्चित ही आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इकाई पर 2 है, उसका दहाई पर जो अंक है डबल है, और जो आपका हजारवें स्थान पर अंक है वो क्या है, तिगुना यानी 222 3 6, और सैकड़े पर तो 0 ही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों बेहतरीन समझ के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर क्षेत्रफल आपका एरिया जो है, क्षेत्रफल यहाँ लिखा है आपका शेषफल होगा। शेषफल, यहाँ एरिया का कोई मतलब ही नहीं है, आपका शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, 3 और 7। तो वो कौन सी संख्या दोस्तों, तो देखिएगा 88 और 160 को किस संख्या से विभाजित करें जो आपका शेषफल 3 और 7 है। शेषफल 3 आएगा। अगर इस शेषफल को दोस्तों हम घटा दें 3, तो जो संख्या बचेगी वो उस संख्या से पूरी डिवाइड हो जाएगी। जो यहाँ आंसर आने वाला है उससे पूरी आपकी डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 इस 88 से घटा दें, अगर 7 शेष जो बच रहा है उसको घटा दें, तो जो संख्या आएगी वो आपकी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 88 से 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 85 बचेगा। और 160 से अगर हम कितना माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, तो आपका कितना बच जाएगा, 153 बच जाएगा। तो अब बताइए 85 और 153 इनमें से 4 ऑप्शन में किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 17 5 85 और 17 9 आपका 153 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका सीटेट में पूछा गया वो क्वेश्चन है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की कोई संख्या, दहाई के स्थान पर अंक जो है 2 का गुणज है। यहाँ देखिए आपका 2 अंकों की सारी संख्याएं दी गई हैं।
अब दहाई के स्थान पर जो अंक है वो क्या है दोस्तों, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, 2 का गुणज इसमें सब में दिया है दहाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है, देखिए 3 का भी गुणज सब में दिया है, ठीक है। तो यहाँ तो पहले स्टेटमेंट से तो कुछ मिला नहीं। अगला पढ़ते हैं, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। दोनों संख्याओं का योग जो अंकों का योग है, दोनों संख्याओं नहीं अंकों का योग जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 9 6 दोस्तों, 9 6 कितना होता है 15, 15 अभाज्य है नहीं, 15 आपका भाज्य संख्या है। 6 4 10 ये भी अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य मतलब जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य। 9 4 13 आपका क्या हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और यहाँ 8 3 11 ये दोनों अभाज्य हैं। अब यहाँ से देखना है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। 52 का गुणनखंड दोस्तों 11 तो हो नहीं सकता, 11 की टेबल में तो आएगा नहीं 52, तो 13 की टेबल में आएगा, 13 चौक 52, तो यही आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 70,560 एक कोई नंबर दिया गया, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो ये तो सिंपल सा है, प्लेस वैल्यू निकालना है। 5 का दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 5 सैकड़े पे है तो 500 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 6 कहाँ है, 6 आपका टेंस पे है तो आपका 60 हो जाएगी प्लेस वैल्यू 6 की। अब इसकी गुणा करेंगे तो 5 6 का आपका 30 और ये 1 2 3 जीरो उतार देंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। यहाँ आपका सी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े किसके बराबर है। तो 11 सैकड़े का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 गुणे 100, 11 गुणे 100 मतलब 1100, ठीक है। 11 दहाई मतलब 11 गुणे 10 टेंस यानी 110 हो जाएगा। और यहाँ 11 इकाई का मतलब क्या, 11 इक्कम आपका 11 1 जा 11। अब जोड़ लीजिए सिंपल, 1 1 और 1 आपका 2 2 और 1, 12 21, 12 21 आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम जरा सी समझ अपनी विकसित करके अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या है, एक 2 अंकों वाली संख्या है, इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, ये क्वेश्चन करिएगा। यहाँ देखिए 2 अंकों वाली संख्या आपकी 2 अंकों वाली एक्स वाई हो गई। अगर इसे हम 10x + y लिखें भाई, 10x + y, और फिर अंक क्या होते हैं, जैसे हम मान लीजिए 23 लिखते हैं तो इसको 20 + 3 लिखोगे ना, तो 2 दहाई के प्लेस पे है तो यहाँ x दहाई पे है तो 10x लिख दिया + y, इतना समझ में आया। प्लस क्या है, इन अंकों को पलट दो, इन अंकों को पलट दो तो 10y प्लस क्या कर दो, x कर दो। तो इनको जोड़ने पर क्या है, इनका योग 88 है। तो 10x और x इनको जोड़ेंगे तो 11x + y कॉमन, आपका 11 कॉमन ले लेंगे, x + y हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे अगर तो इनका दोस्तों योग दिया 88 यानी 11 8 88, यानी कह सकते हैं हम दोनों अंकों का योग 8 है, ठीक है, दोनों अंकों का योग 8 है। अब देखिएगा 8 कैसे हो सकता है, 8 आया ना जिनमें इकाई का अंक दहाई के अंक से। अब देखिए 8 0 और यहाँ आपका 1 2 3, यहाँ 7 6 5, ठीक है। अब कह रहा है कि जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ऐसी आपकी 1 संख्या 2 संख्या, यहाँ दहाई का अंक इकाई से बड़ा है, यहाँ भी आपका क्या है 2 और 6, यहाँ भी आपका 5 3। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 8 आ रहा है और यहाँ पे दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। अब और क्यों नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो ऐसी दोस्तों आपकी 4 संख्याएं हो जाएंगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। 5 कोई क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं कोई, तो कह रहा दूसरी संख्या इनमें से 49 है, ठीक। तो इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, आपकी दूसरी संख्या कह रहा 49 है, तो यहाँ दूसरी 49 हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, यानी 48 49 फिर 50 फिर 51 फिर 52। तो यहाँ सम संख्याएं क्या कह रहा है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल 48 50 और 52, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणनफल हो जाएगा आपका 12 48 00। इसका गुणनफल करके देख लीजिएगा भाई, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सीटेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मैथ के वीडियो देता रहूँगा, आपके इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं दोस्तों एक बार फिर से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।